तो एज सून एज वो लेडी प्रेग्नेंट हुई, घर पे फिर से कोई बड़ा झगड़ा हुआ था और घर से भागने के बाद उसने इस पुल के पास आके ना यहाँ से रिवर में छलांग लगा दी। औरत दिखने लग गई जो लिफ्ट मांगती है, हाथ ऐसा करके। वो रात को मीट कैरी कर रहे थे अपनी गाड़ी में। गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से वो गाड़ी गहरी खाई में गिरने के बाद रिवर के सेंटर में पहुंच गई। सो हे गाइस, दिस इज स्नेह चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, पिछले कल आपने देखा था कि मैं अपने गांव आया था और यहाँ मैं अपने दादा दादी के साथ आया था और रात का स्टे मेरा यहाँ हुआ था। ये मेरी बड़ी दादी का घर है, मतलब मेरे दादा की पहली वाइफ। और अभी फिलहाल मैं इस वाले रास्ते से जा रहा हूँ मेरे चाचू के घर में, वहीं ब्रेकफास्ट करूंगा। जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको ब्लॉग्स में बताया कि मेरे जो दादा है उन्होंने 2 शादियां की है और उसके पीछे की स्टोरी भी बताई है मैंने कि उन्होंने 2 शादियां क्यों की है। और ये अभी मैं अपने चाचू के घर पहुंच गया हूँ। तो चलो चलते हैं भाई। उन्होंने मेरे को फोन किया हुआ था जब मैं बेड पे था और बोल रहे थे कि जल्दी आ जा। शायद ये लोग कुल्लू जा रहे हैं क्योंकि मेरे चाचू के जो बच्चे हैं, मेरे कजन्स, उनको अपने कॉलेज जाना है कुल्लू में। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। बढ़िया। काटे हैं इसने बाल? काटे हैं सारे। तू कितु बाल सोता लो मां। ए ढाओ के फैशन काढू मां जी। ए ढाओ निकालना है रखता है। ए दे सबली ढाणी है जोर। लंबे रखने चाहिए ना बाल, है ना दादी? हां, लंबे रखने चाहिए ना बाल। ओटी आए ढाओ फैशन नहीं हुंदा मोला जी दे रही। काटी आंधे को काटू सो की बे देख नहीं काट। झूठ बोला कर, कम बुजुर्ग है, इनको सब समझ आता है। नहीं आती है रे मो सब तो मुयाला ला। नहीं काटे दादी जी, आंधे को लंबे आंधे को अगर होते नहीं काटे तब होते बराबर आंधे को, मैंने नहीं काटे हैं। तो गाइस अभी ऐसा है कि मेरे चाचू और मेरे जो कजिन्स है ये सब जा रहे हैं सिटी वाले एरिया की तरफ। वहाँ इनका कॉलेज है तो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। तो अभी मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूँ। ठीक है दादी? दादी मिलते हैं दादी। ठीक है जाता हूँ मैं। बाय बाय बाय। मैं भी चली हूँ। तू रहने दे, तेरे साथ नहीं जाना मैंने। बाय बाय। दे मैं चकता हूँ ये चक तू। अब तूने बोला ना संजू भाई नहीं हेल्प करता है। बोल संजू भाई इज द बेस्ट। संजू भाई यू आर द बेस्ट। अभी काम कर रहा हूँ ना इसका, तब हो रही है। इसके बाद जब भूल जाएगी ना कि मैंने इसका काम भी किया कभी। तू क्या लड़की है तू? हैं? देखो गाइस, गांव में सुबह के टाइम कितनी शांति है। जहाँ तू कॉलेज में पढ़ती है ना कुल्लू में, वहाँ होती है इतनी शांति सुबह सुबह। तो क्या बहुत शांति होती है वहाँ। बाजार की बात कर रहा हूँ मैं, गधी। हाँ, बाजार में तो नहीं होती। गाइस इस गधे का पेपर है कल, पर इसने कुछ भी नहीं पढ़ा। किस चीज का पेपर है तेरा? ओ भाई बुरे हाल है। हाँ जी, हाँ पिछले कल बोला इसने, वाह परसों तो मेरा पेपर है। पता नहीं बोला। अंकल जी को भी हंसी आ रही है इस पे। वो पढ़ ले तू कुल्लू पहुंच के। वो नहीं ना पता किस चीज का फोन करना किसी। यहाँ से हम डाउन हिल ट्रैक कर रहे हैं, ये देखो। तो थोड़ा आगे हमारे को नीचे गाड़ी मिलेगी तो उस गाड़ी में बैठ के घर तक जाएंगे और ये लोग वहां से आगे अपने कॉलेज जाएंगे। ठीक है चाचा, मिलते हैं। ओके गाइस, तू ये पेपर का पढ़ ले बेशरम। ओके बाय। सो गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ घर और यहाँ पे बिजू भाई है, देखो अकेला ही आज घर पे। बाकी घर वाले गए हैं बाजार की तरफ, गए हैं शॉपिंग करने कुछ। आई जस्ट वोक अप, मेरे उठने से पहले वो जा चुके थे। सो आई गेस हम 2 ही भाई हैं अभी घर पे। गाइस मैंने अभी स्वेट शर्ट पहन ली है क्योंकि जो स्वेटर पहन के लाया था ना मैं गांव से, वो अजीब सी थोड़ी सी चुभन सी कर रही थी बॉडी में, तो अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। तो अब जाके ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ भाई। और ब्रेकफास्ट में है आज राजमा, 1 चपाती खाऊंगा, ज्यादा भूख नहीं है, और आड़ू का अचार। और गाइस आज हम जाएंगे मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर। और मैं आज वहाँ पे फिर से क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियसली मैंने अपने एक ब्लॉग में दिखाई है वो जगह। आज फिर से उस जगह जाने का रीजन ये है कि पिछले कल मेरे को वहाँ की एक और स्टोरी पता लगी है और वो स्टोरी मतलब बहुत ज्यादा डरावनी लगी मेरे को। रात को मेरे दादा दादी ने बताई मेरे को पिछले कल, और गांव की और भी बहुत सारी लेडीज थी जिन्होंने वो स्टोरी बताई और कंफर्म भी किया उन सब ने कि रियल है वो स्टोरी। तो मैंने सोचा कि आज वहां जाके आपको वो स्टोरी बताऊंगा। इतना तो मेरे को पता था कि वहां पे मतलब लोगों को चुड़ैल दिखती है और बहुत सारी स्टोरीज मैं भी सुन चुका था, पर ये वाली मेरे को सबसे मतलब रियलिस्टिक और डरावनी लगी। तो मैंने सोचा आज मैं फिर से वहां जाऊंगा और आपको वो स्टोरी बताऊंगा। फिलहाल पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो चलो गाइस, हो गया ब्रेकफास्ट। बिजू भाई को देखते हैं कि वो कहाँ है। बिजू भाई को भी अपने साथ ले जाएंगे हम। चला मेरे साथ, चल पूछ तो ले कहाँ जाना है। कहाँ जाना है? चल वो रहा पहले ही, इतना बोर हो गया तू घर पे। मैं आ रहा वैसे भी आज। हम जाएंगे उस भूतिया ब्रिज में आज ना। बाकी एक स्टोरी पता लगी है मेरे को जो कि मतलब बहुत ज्यादा डरावनी स्टोरी है वो। किसने बताई?
दादा दादी ने बताई रात को गांव में। बाकी और भी बहुत सारी औरतें, उन सब ने बताई। मतलब गाइज मैं अपने डॉगी गुन्नू को ढूंढ रहा हूँ, पर वो दिख ही नहीं रहा है कहीं पे। यहाँ मैं सोच रहा था उसको भी साथ ले जाएंगे। तो गाइज अभी घर से निकल गए हैं हम, और वहाँ देखो अभी दिन के 2 बज रहे हैं और हमारे घर से धूप जाना शुरू हो गई है। अब सर्दियाँ आ रही है ना, तो सर्दियों में ज्यादा देर तक धूप नहीं रहती है, दिन छोटे होते हैं ना सर्दियों में, तो धूप जल्दी जाती है। अभी दिन के 2 बज गए हैं और मेरे घर पे तो फिर भी धूप रहती है, पर इस रिवर के इस साइड वाले एरिया में, मतलब बाजार की साइड, धूप बिल्कुल भी नहीं आती है सर्दियों में। और यहाँ पे ठंड भी इस रीजन की वजह से थोड़ी ज्यादा होती है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था ना, और मैंने आपको वो भूतिया जगह दिखाई थी, तब मैं गाड़ी में आया था यहाँ, और उस दिन था भी मैं अकेला। लेकिन आज हमारे साथ बीजू भाई भी है, और आज हम पैदल चल रहे हैं। वो पैदल हम इसलिए चल रहे हैं, हमने सोचा थोड़ा टहलना भी हो जाएगा। जगह देखो कितनी अच्छी है, जंगल के बीच से रास्ता है, साइड में रिवर बहती है, और यहाँ से वो ब्रिज भी दिख रहा है, वो भूतिया ब्रिज, वो आप सामने देख सकते हो। यहाँ तक जाना है हमने अभी। गाइस जब हम छोटे थे तो हम स्कूल जाते थे, स्कूल में हमारे तंदूर होते थे, तंदूर तपते थे हम स्कूल में, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती थी। और जो लकड़ियां होती थी वो हम यहाँ से लेके आते थे, अपने टीचर के साथ जाते थे, और इन जंगलों से लेके आते थे हम लकड़ियां उठा के, स्कूल ले जाते थे। फिर उस टाइम तो ऐसा होता था कि साथ में तंदूर भी तपते थे और क्लास भी लगाते थे, मजा आता था बहुत ज्यादा। सर्दियों में तो हम डेली स्कूल जाया करते थे। सो गाइज ये हम फाइनली पहुंच गए हैं उस भूतिया ब्रिज के पास। हाँ तो बता फिर कुछ। तो गाइज ऐसा है, ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, ये पहले से भूतिया ब्रिज नहीं था, ना ही कोई ऐसी सुपरनेचुरल एक्टिविटी हुआ करती थी यहाँ। आधे से ज्यादा स्टोरी तो मैं इस ब्रिज की बता चुका हूँ, बट जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए फिर से बताता हूँ कि आज से कुछ साल पहले ना, यहाँ पे एक गांव पड़ता है, उस गांव में एक महिला शादी करके आई थी, एक औरत। तो नई नई शादी हुई थी उसकी, तो उसकी अपने घर वालों से पट नहीं रही थी, अच्छे से बन नहीं रही थी, आए दिन झगड़े होते रहते थे घर पे। तो एज सुन एज वो लेडी प्रेग्नेंट हुई, घर पे फिर से कोई बड़ा झगड़ा हुआ था, और वो लेडी मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई थी झगड़े से, और घर से भाग गई। और घर से भागने के बाद उसने इस पुल के पास आके ना, यहाँ से रिवर में छलांग लगा दी। उस टाइम तो ये रिवर भी इतनी छोटी नहीं हुआ करती थी, बहुत बड़ी रिवर हुआ करती थी। इसका फ्लो बहुत ज्यादा तेज रहता था और लेवल भी बहुत हाई रहता था। और बोलते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी हो, अगर उसके साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो वो चुड़ैल बन जाती है। उस दिन के बाद यहाँ पे ऐसा होने लगा कि रात देर रात कोई भी गाड़ी यहाँ से गुजरती थी ना अंधेरे में, तो उसको यहाँ पे चीजें दिखने लग गई, औरत दिखने लग गई जो लिफ्ट मांगती है, हाथ ऐसा करके। और जो लोग होते थे गाड़ी में वो बताते थे कि एक लेडी ऐसी दिखती है जिसके पैर उल्टे होते हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, बाल बहुत घने और लंबे होते हैं, और कईयों को दिखती है वो। और आज मेरे यहाँ आने का मकसद ये है कि जो स्टोरी मेरे को पिछले कल बताई है ना गांव की लेडीज ने, सभी ने मिलके, दादा दादी ने, वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। वो तो बीजू भाई को भी पता नहीं है, तो इसको भी बताऊंगा। तो बात पता कैसे निकली थी इस ब्रिज की। वहाँ पे हम सारे बैठे हुए थे रात को तंदूर के पास, कमरे में बैठे हुए थे। वहाँ पे लगभग 7-8 लेडीज थी, मैं था, मेरे दादा दादी थे। तो वहाँ पे बात ऐसे निकली कि जितनी भी वहाँ लेडीज थी वो सारी बात कर रही थी कि संजू ने तो अब गाड़ी ले ली है, थार ले ली है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे मेरे को। तो वो बोल रहे थे कि रात में अंधेरे में कभी भी अकेले गाड़ी में ट्रैवल नहीं करना। वहाँ से बात निकली सारी। तेरे को पता अभी एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पीछे, गाड़ी गिरी थी नदी में, उससे निकली वो सारी बात। यहाँ पे गाइस हमारे गांव के ही एक भाई है, वो रात को मीट कैरी कर रहे थे अपनी गाड़ी में। उनके घर पे मेहमान आए थे तो मटन ले जा रहे थे मेहमानों के लिए, और रात के अंधेरे में अकेले जब वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो उनको सामने कुछ दिखा, बोला ब्लैक कलर का। और जैसे ही उनको ब्लैक कलर का दिखा, उनकी गाड़ी हो गई डिसबैलेंस। गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से वो गाड़ी गहरी खाई में गिरने के बाद रिवर के सेंटर में पहुंच गई। उनकी मतलब रिब्स पे फ्रैक्चर आए, मतलब बोन्स टूट गई उनकी काफ़ी सारी, तो बुरी कंडीशन हो गई थी उनकी। खैर अभी तो वो ठीक है, थैंक्स टू गॉड। मेन चीज़ ये हुई कि गाड़ी के अंदर जितना भी सामान था सारा था वहीं, लेकिन वो जो मटन है ना वो नहीं था, वो हो गया था गायब। हाँ, वो मटन गायब हो गया था गाइस। तो मेरे को ये चीज़ समझा रहे थे कि गाड़ी में जब भी अकेले घूमता है तो कोई नुकीली चीज़ रखनी है अपने साथ गाड़ी में। और फिर बात निकली कि मटन भी नहीं रखना अपनी गाड़ी में, नॉन वेज कोई आइटम नहीं होनी चाहिए। और खास करके जो वो ब्रिज है ना नीचे, वो भूतिया ब्रिज, वहाँ पे कभी भी नहीं रात के टाइम जाना। तब ये बात निकली थी सारी इस ब्रिज की, और फिर उन्होंने ये स्टोरी बताई मेरे को जो अभी बताने जा रहा हूँ आपको। अभी रिसेंटली यहाँ पे एक गाड़ी आई रात के टाइम में, उसमें 3 लोग थे, वो फैमिली मेम्बर्स ही थे, और उनके साथ एक लेडीज़ भी थी। हुआ कुछ ऐसा कि जब वो गाड़ी यहाँ से गुजरी तो उनको सामने एक औरत दिखी यहीं पे इसी जगह में, और उस औरत ने उनसे लिफ्ट मांगने की कोशिश की। और जब वो औरत उनकी तरफ मुड़ी तो उसकी आंखें बता रहे थे कि बिल्कुल नीली थी, और पैर जो है वो भी उल्टे थे। ये पूरी स्टोरी मेरे को गांव की लेडीज ने ही बताई। गाड़ी में सभी लोग जितने भी थे वो सारे बिल्कुल शांत हो गए, किसी ने भी कोई भी आवाज़ नहीं की, ना ही उन्होंने आपस में बातें की, वो बस चलते रहे। और गाँव की लेडीज़ का कहना ये था कि शुक्र है उस गाड़ी में कोई लेडी थी, क्योंकि लेडीज़ के पास बोलते हैं कि जो चुड़ैल वगैरह होती हैं ये आती नहीं है, डरती हैं लेडीज़ से, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ बता रहे थे वो। तो इस करके वो यहाँ से सेफली निकल गए और उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो जब मैं लास्ट टाइम इस जगह में आया था ना, कमेंट्स पता क्या कर रहे थे लोग कि भाई रात के टाइम जाओ वहाँ पे,
भाई मैं कभी नहीं जाऊंगा रात के टाइम यहाँ। अब तो स्टोरी भी सुन ली, अब तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और अकेले तो आऊंगा ही नहीं, आऊंगा तो बिजू भाई के साथ आऊंगा और इसको बिग पहना के लाऊंगा यहाँ पे, ताकि चुड़ैल को लगे ये लड़की है। और इतनी लंबी लड़की 6 फुट की, उसको देख के तो वो डर ही जाएगी। तो ना ये तू भी आई साड़ी पहन के। तो ये स्टोरी है भाई यहाँ की। वैसे तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, इन सुपरस्टिशियस चीज़ों में। बट मेरा मानना ये है कि अगर पॉजिटिव चीज़ें होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चीज़ें भी होती है, बैलेंस करने के लिए। जैसे अगर मान लो कि तुम देवी देवताओं पे विश्वास करते हो, तो क्या पता ये चीज़ें भी होती होगी, भूत प्रेत भी होते होंगे, है ना। तो अपने साथ कहीं भी जाओ, अपने साथ प्रिकॉशन रखो। जैसे संजू को बोला है कि नुकीली चीज़ रखने को, तो कई लोग बोलते हैं कि कोई ऐसी चीज़ रखो जिससे आग जलती है, जैसे लाइटर वगैरह। अपने साथ ऐसी प्रिकॉशन रखने में तो क्या ही जाता है, छोटी मोटी चीज़ें ही तो, एक छोटा सा चाकू और लाइटर। लेकिन इंसान सिर्फ तभी तक इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता है 100%, जब तक ऐसी चीज़ों से उसका एनकाउंटर ना हो। और जिन लोगों के साथ ऐसी घटना घटी है, जब वो बताते हैं ना इस ब्रिज के बारे में हमारे को, तो उनकी आंखों में डर झलकता है। और ऐसा नहीं कि हमें बस 1-2 लोगों ने रैंडमली ऐसे ही मजाक में बता दिया है, मतलब काफ़ी लोगों ने बताया। भी तो आया था एक। हाँ, एक बार हमारे घर पे एक मतलब मेहमान आए थे, उन्होंने बताया कि हम मतलब 2 लोग थे, वो गाड़ी में थे। उन्होंने जैसे ही किसी को देखा, उन्होंने देखा कि किसी दुल्हन की ड्रेस में देखा ना उन्होंने, ऐसा तो कुछ लेडीज बता। हाँ, कोई लेडीज़ थी, दुल्हन की ड्रेस पे लिफ्ट मांग रही थी। और उन्होंने जैसे ही देखा, इस ब्रिज के पास थे, और उन्होंने जैसे ही नीचे देखो, नीचे तक क्या है ये? वो ये क्या है वो? ये क्या है? बाय द वे गाइस, मैं बता रहा था आपको, उन्होंने इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए जैसे उसको देखा, उन्होंने अपनी विंडोज ऊपर कर ली, साइलेंट हो गए। फिर जैसे ही घर पहुंच के तो उनको मतलब बुखार ही आ गए थे। बट हमने खुद एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया, हम इस तरफ रात को नहीं आए और हम नहीं आएंगे। और अगर ऐसी चीज़ें होती है तो भगवान करे हमें एनकाउंटर ना हो। ये क्या है? ये रकून डॉग तो नहीं है। पानी पीने गए शायद, इसके नीचे देख। ये देखो भाई, एक बार निकल गया। कमेंट करके बताना कि ये क्या है। 3-4 है वहाँ पे इकट्ठे ही। यहाँ देखो निकल गए सारे बाहर। यहाँ देख, अब दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट। गाइज हमें पता नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि हमने पहले कभी यहाँ पे इनको देखा नहीं। अब तो ऐसा होने लगा है जैसे जैसे इंसान डेवलप कर रहे हैं ना, तो ऊंचाई से ये सारे जानवर नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, फूड के लिए, अपने पानी के सोर्सेज के लिए। तो हाँ भाई, अब तो ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। जिन पहाड़ों में 12-12 महीने हम साल के बर्फ देखा करते थे ना, उन पहाड़ों से एकदम से अचानक बर्फ गायब हो गई है। अब ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। और कुछ दिनों पहले हम घर पे भी यही बात कर रहे थे कि ग्लेशियर्स पिघल गए हैं बहुत सारे अब। खैर गाइस, जो लोग खुद को बहुत ज़्यादा डेयरिंग समझते हैं ना, वो लोग यहाँ पे आना, मैं उनको टेंट भी दूंगा रहने के लिए। तो यहाँ पे अपना टेंट लगा सकते हैं और ओवरनाइट जो उनके साथ होगा रिकॉर्ड करके मेरे को क्लिप्स देना, तो हम देखेंगे कि कौन कितना ज़्यादा डेयरिंग है। हम हद से ज़्यादा डेयरिंग है, बट दिन के टाइम में ओनली। और यहाँ देखो गाइस, ये भी एक मोटी भूतिया चीज़ है। ये उस चुड़ैल का हथियार है। हथियार लड़कों को ग्रैब करती है, पकड़ती है इससे, इस तरह से बीच से कमर में डालेंगे ना, क्या पता एक वर्दी इंसान इसको निकाल सकते। ओह, निकल गया। अब मैं बताता हूँ कैसे पकड़ती है यहाँ से, ऐसे। तो गाइस, हमने चुरा लिया है चुड़ैल का हथियार, अब अपने साथ ही ले जाएंगे इसको। कहीं वो चुड़ैल अपना हथियार ढूंढते हुए तेरे पास ना पहुंच जाए, तेरे पीछे पीछे फेंक दे इसको। ऐसी जगहों से कोई चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए। अब शाम भी होने लगी है, तो हमने डिसाइड किया है घर चलते हैं। अब देखो गाइस, घर पहुंच के मिला ये यहाँ पे, इससे पहले पता नहीं कहाँ गायब था। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई अपने हिमाचल की, कुल्लू की हॉरर स्टोरीज बताओ। तो मैंने सोचा हिमाचल कुल्लू छोड़ो, अपने गांव की बता देता हूँ। तो आज मैंने डिटेल में आपको एक स्टोरी बताई है। कमेंट करके बताना कि अगर किसी भी पॉइंट में डर लगा हो। बीच में हमने फन भी किया है ब्लॉग में बहुत, तो लगता नहीं है मेरे को उतना कि डर लगा होगा आपको। बाकी गाइज, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल वक्त हो गया है इस ब्लॉग की एडिटिंग का। बाकी आपसे अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।